आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको नितिन सिंघानिया में कौन से चैप्टर्स हैं जो नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बताते हैं कि ये पढ़ो, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं अगर आप जिन्हें ना भी पढ़ें तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज मैं बात करूँगी कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं नितिन सिंघानिया में। ये नितिन सिंघानिया लेटेस्ट एडिशन है। इसके चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें चैप्टर है 17, 18, 19। चैप्टर 17, 18, 19, 21, 22। मैं आपको बताना चाहूँगी कोई भी स्टूडेंट हो जो पास आउट कर चुका है उनसे भी आप पूछ के देख सकते हैं। कोई भी पूरी बुक कभी नहीं पढ़ता है, कितनी भी बड़ी बुक हो, इसमें से उसे पता होता है कि मेन चैप्टर्स कौन से और उसे क्या रिवाइज़ करना है, उसे क्या पढ़ना है। क्योंकि जब हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को रिवीजन करते हैं तो उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से कभी क्वेश्चंस पुट आउट किए ही नहीं गए हैं, जिनमें से कोई भी कभी सवाल आया ही नहीं है। तो आपको भी रिविजन्स इसलिए बोला जाता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको पढ़े, बार बार पढ़े। जब आप उन्हें बार बार पढ़ते हैं तो उनसे आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और एक्चुअली में यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है आपसे। यूपीएससी कभी नहीं, अभी तक तो पूछा नहीं है। भारतीय सिनेमा में उसने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। आप इस चैप्टर को आप लीव इट कर सकते हैं। 18वें चैप्टर को भी आप छोड़ सकते हैं, 19वें को भी, और 20वें को भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। 21, 22, 23, 24 आप इनको छोड़ सकते हैं। इन चैप्टर्स को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया की बुक से तभी भी कुछ नहीं होएगा, आप इनको ईज़िली छोड़ सकते हैं। आप 25वें को भी छोड़ सकते हैं। जो 26वां आप इसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें भी आ जाता है, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ते हो। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो भाग डी है उसमें भी आप छोड़ ही सकते हो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ उसमें GI वाले जो है, किसको GI का टैग्स दिया है ये आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेटेस्ट में किसको GI का टैग मिला है। और जो भक्ति वाला है वो भी आपका हिस्ट्री कवर हो जाता है, थोड़ी आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आप भक्ति वाला यहाँ से रिवाइज़ करते हैं, तो और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। और आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें भारतीय कला नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें रिवाइज़ करने जैसा। तो आप ये वाले चैप्टर्स जो हैं छोड़ सकते हैं। अगर आप कभी ना भी पढ़ो इन चैप्टर्स को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ आजकल बौद्ध और जैन धर्म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज़ कर ले, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन जो यहीं से लिए जा रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। भाषाएँ भले ही आप इतना ना पढ़ें, छोड़ दें, आप धर्म भी भले ही आप छोड़ दें, क्योंकि मोटा मोटा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ ले, साहित्य आप पढ़ ले, ये ज़रूरी है। और मार्शल आर्ट्स भी आप, बहुत ही छोटा सा चैप्टर्स है, इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ही कम नोट्स भी इजीली बन जाते हैं और याद भी जल्दी हो जाता है। और सर्कस भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, सर्कस को भी आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं ईज़िली। आपके पास अगर आप इतने सारे चैप्टर्स छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस रह जाता है इसके अंदर, जिसको याद करना, रिवाइज़ करना इतना हार्ड नहीं होता है। इनके शॉर्ट नोट्स भी बड़े ही थोड़े थोड़े से बन जाते हैं, तो